कल हम लोग तो सर अब एक राहुल सवाल हम लोग तरफ ये है कि बजट सत्र है लेकिन सदन के अंदर वही जो सबल बात है। संख्या है नहीं, लग रहा है कि लोग निकाय चुनाव में ज़्यादा व्यस्त है। सही बात है। निकाय चुनाव में जगह जगह अपने चुनाव क्षेत्र में लोग व्यस्त हैं, यही कारण है कि संख्या पूरा नहीं आ रही है। कल दोपहर के बाद हम भी अपना मेरा भाषण हुआ करके मैं बाहर चला गया, आया हूँ आज। तो मैं तो जाता हूँ जमशेदपुर शाम को और फिर सुबह में आ जाता हूँ। जैसे आज भी 1 बजे निकल जाएंगे, अंतिम दिन है प्रचार का। तो मुख्य कारण यही है, इसमें कोई कहने में संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने अपने क्षेत्र में निकाय चुनाव में विधायक लोग व्यस्त हैं। जयराम जी ने तो सवाल उठाया सर, ये सही नहीं है चुनाव, फिर भी सदन अगर महत्वता राजनीतिक दलों के नेता या विधायक निकाय चुनाव को ले रहे बिना दलीय आधार पर होते तो सही है बजट सत्र। बाबूलाल मरांडी जी से बात किया था मैंने, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी किसी प्रत्याशी का प्रचार कर सकता है, दल की तरफ से नहीं करेगा, व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। सदन खाली रह जा रहा है, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि बजट सत्र की गंभीरता होनी चाहिए। बजट सत्र जो हम लोग बीते आने वाले 1 वर्ष के कायाकल्प रोडमैप की तैयारी करते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च देना है, किस विभाग से क्या कार्य करना है, और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। अच्छा जयराम जी, आप युवा हैं, पहली बार सदन में हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं, ये पुराने धुरंधर लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, हमें लगता है पुराने धुरंधर लोग अपने माइंडसेट में एक समीकरण को ढाल लिए हैं कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे एक समीकरण से, क्योंकि वह बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ते हैं, बड़े राजनीतिक दलों के पास अपना उनका वोट बैंक होता है, इसीलिए वो प्रयास करेंगे कि 4 साल के बाद चुनाव के मैदान में जनता के मुद्दों के साथ एक्टिव हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे अगर रोज़ हमारे पास आते हैं तो रोज़ एक्टिव रहें और उनकी समस्याओं का निराकरण हो। तो इसीलिए मुझे लगता है पुराने धुरंधर कहीं ना कहीं उदासीन है, और वही उदासीन राजनीति हमारे राज्य को लगातार धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जा रही है। आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, विशेष अपनी ओर से अभी कुछ नहीं, अभी हाँ उधर से आके फिर बात करते हैं। धन्यवाद। संतोष आइडिया तो मेरा वाला संतोष आइडिया कि कल का जो अनुपूरक बजट आया वो हमारे विभाग के लिए बहुत विशेष है। खास करके पंचायती राज में राज्य में पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन के अनुमोदन पर राज्य को 605 करोड़ रुपए पंचायतों के लिए मिला है, जो ऐतिहासिक है, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय वित्त मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। इसके अलावा जो ग्रामीण कार्यों में रोड और पुल को लेकर के बातें थी, 1717 करोड़ रुपए ग्रामीण कार्य के लिए मिला है। तो जो लंबित भुगतान और इन सब चीज़ों की बात लोग उठाते रहे, उसका निदान होने जा रहा है। ग्रामीण विकास में भी मुझे लगता है कि टॉप 3 अगर आप बजट की बात करें, पहले 4-5 विभाग जो आते हैं उसमें हमारे तीनों विभागों को मिला है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। राहुल जी ने 2 टूक कहा है, अरेस्ट करना है अरेस्ट करिए, सदस्यता खत्म करना है सदस्यता खत्म करिए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये उल्टा कहावत वाले लोग हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ वो व्यक्ति जिसको 8वीं पास के लोग कहते हैं पप्पू, इस देश की दुर्भाग्य ये। निकाय चुनाव में तो आज जोरदार रोड शो हो रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने कमान संभाला है राजेश जी, तमाम दिग्गज नेताओं ने। आप कल की सदन की कार्यवाही भी आप देखेंगे, विपक्ष के कोई यहाँ पे नहीं, गिने चुने 2-4 लोग आज भी नहीं है। इसीलिए नहीं है, हम लोगों के कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन हम सदन आ रहे हैं, हम इसीलिए आ रहे हैं कि झारखंड की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। लेकिन विपक्ष को चूंकि बोरा पहुँचाना है, लोगों के बीच में बोरा बांटना है, इसीलिए वो लोग आज सदन में आए। जो है कि कनेक्टिविटी में हो सकता है कि हमारे साइड से, कांग्रेस के साइड से या सरकार के साइड से कहीं गैपिंग रहा हो, हम इसको दूर कर लेंगे और इसको फिर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। विपक्ष की उपलब्धियाँ सदन में नहीं देखने को
को विपक्ष विहीन झारखंड, 2 लाइन कहूँगा कि विपक्ष विहीन झारखंड। झारखंड विधानसभा में आज भी विपक्ष के लोग नहीं है। इसका तात्पर्य हो गया कि आने वाला जितने भी चुनाव होंगे विपक्ष विहीन झारखंड होगा। अच्छा, वो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश आया है कि फ्री की रेवड़ी बंद करना चाहिए। तो आप मोदी जी से पूछ लीजिए और अमित शाह जी से पूछ लीजिए। जहाँ जहाँ चुनाव होता है 10,000 रुपया देते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है कुछ करते रहते हैं। हाँ, तो ये मोदी जी से पूछ ले। सरकार को खजाना तो उनके पास में है। तो मैया सम्मान योजना, तो मैया सम्मान हम कोई चुनाव की रावड़ी था? मैया सम्मान उससे पहले का योजना था और आज हम दे रहे हैं। बीजेपी कहीं दे रही है? आप पूछ लीजिए जो रेवड़ी बांटा है कहीं पे एक जगह भी दिया क्या? कहीं नहीं दिया। तो बीजेपी से बड़ा झूठा पार्टी का सवाल ये बंद होना चाहिए, चलना चाहिए। जनता का हित में, जहाँ जनता का, आप इस चीज़ को मैया सम्मान से एक डिप्टी कलेक्टर बन गई एक बच्ची, इसकी उपयोगिता को भी आपको समझना पड़ेगा। गिरिडीह जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके थे और हमारे एक सक्रिय और मजबूत साथी कार्यकर्ता थे। हत्या के बारे में जो प्राथमिक जानकारी उनके परिवार और पुलिस के द्वारा मिल रही है कि रात के लगभग 11:30 बजे उनको किसी ने फ़ोन करके बुलाया, वो निकले और उसके बाद वापस घर नहीं लौटे। सुबह जंगल की तरफ जाने वाले ग्रामीणों ने राकेश महतो जी की मोटरसाइकिल को देखा और एक अधजला शव वहाँ मिला, जिसमें उनकी हत्या के उपरांत उनको जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम यह उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग नतीजे पर पहुँचेंगे। चूँकि टेक्निकल इनपुट ये बताता है कि 12 बजे रात तक राकेश महतो जी का फ़ोन चालू था, तो CDR के माध्यम से हम लोगों को यह जानकारी मिल जाएगी कि आखिरी कॉल करके उनको किसने बुलाया है और जो भी बुलाया है वो कानून के हाथ से नहीं बचेगा। सर, ये चुनाव से रिलेटेड कुछ तो नहीं है? बीजेपी पूरी तरह से सदन से नदारद दिख रही है, आज भी पूरे सदस्य अभी तक दिख नहीं रहे हैं। ये सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाना चाहिए। अपने कुनबे को समेटने की जवाबदेही उनकी है। निकाय चुनाव को लेकर आप लोग भी किस कार्यकर्ता यदि चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जो जिनसे संबंधित है, समर्थित हैं, अपना प्रयास करेंगी। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और ये कहीं से कोई अनुचित भी नहीं। सर, बजट सत्र है, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है, निश्चित रूप से प्रगतिशील बजट होगा, झारखंड की जनापेक्षाओं के अनुरूप बजट होगा और यह बजट हाथी उड़ाने वाला नहीं होगा, धरातल पर कुछ करके दिखाने वाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।